ओम शांति भाई जी। ओम शांति। नया साल मुबारक हो। हाँ हाँ, आपको भी नया साल मुबारक हो। पिछले वर्ष तो बाप दादा ने समाप्ति वर्ष का इशारा दिया था। हाँ हाँ, बाबा तो रोज कहते रहते हैं चल तो रहे हैं, याद और सेवा तो करते ही रहते हैं। क्यों भाई, आपके शब्दों में भारीपन और थकान महसूस हो रही है। नहीं तो, ज्ञान युग अमृत वेला तब वैसा ही तो चल रहा है जैसा चलना चाहिए। चल तो रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण संतुष्टता, प्रसन्नता और रूहानियत है। परंतु आपके चेहरे को देखकर नहीं लग रहा कि आप ब्राह्मण जीवन से संतुष्ट हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य से ही भटक गए। जैसे दुनिया के लोग विनाशी धन के पीछे भागते रहते हैं, दिशाहीन जीवन जीकर उसे ही जीवन की सफलता समझते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी हम पुरुषार्थ तो साधारण करते हैं और समझते हैं कि मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। नहीं नहीं भाई जी, ऐसा तो नहीं। देखो भाई, संगम की अमूल्य कहानी साकार पालना के 36 वर्ष और अव्यक्त पालना के 50 वर्ष बाप दादा ने हम पर कितनी मेहनत की है, उस पालना का रिटर्न देने का समय अब आ गया है। बाबा कहते हैं रिटर्न मतलब खुद को टर्न कर लो। देखो भाई, ये काल तो बड़ी बड़ी महारथियों का है, हम भला इसमें क्या कर सकते हैं। अरे भाई, यह तो निश्चय की कमी है। यही तो हमें परिवर्तन करना है। पुरुषार्थ के कदमों को अब तीव्र करना होगा। सदा अलर्ट और एक्यूरेट अब तुमको बनना होगा। इसीलिए तो देखो भाई, हमें तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा कितने निश्चय बुद्धि थे, इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेवारी संभालते हुए भी बाबा कहते थे यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। इस कारण बाबा बेफिक्र बादशाह थे। ऐसे हमें भी जीवन की हर परिस्थिति के मोड़ पर बाबा साथ है ऐसा समझना है। आप क्या कर रहे हो? पीआर का मैसेज, नए साल का पोस्टकार्ड और फोटो शेयर कर रहा हूँ। यह तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नए वर्ष की सबको याद दिला रहे हैं। लेकिन आपने स्वयं के लिए कुछ नया सोचा है? अभी क्या करना है, बाद में सोचेंगे। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। अंतर्मुखता की सीट पर बैठो, शिव साजन के हाथ में हाथ, शुभ चिंतन का हो तकिया, करो सफर की अब शुरुआत। भाई, आज से अव्यक्त मास शुरू हुआ है। इस अव्यक्त मास में तो हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो, बाबा ने प्रथम दिन से ही आत्मिक दृष्टि वृद्धि की तपस्या लिखकर आरंभ की थी। बाबा देह के संबंध से उपराम नष्ट मुहा थे। बाबा अथक और निद्रा जीत थे। देखो, हमारे ब्रह्मा बाबा कितने महान थे। किसी भी बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसको स्वमान याद दिलाते थे। बाबा ने कमजोर व दिलशिकस्त होपलेस आत्माओं में भी सदा उम्मीदें रखी। हमें भी बाबा कहते, सदा याद रखो, हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। यही अनुभव हमें जीवन में करना है।
क्या चल रहा है भाई? मुरली पढ़ रहा था। मैं योग कर रहा था। अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, पर योग में क्या अनुभव किया? होली में किस बात पर अटेंशन दिया? देखो भाई, ये तो हम कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। हमें पता है ना, बाबा का भविष्य पर तो निश्चित था, फिर भी बाबा कितने अलर्ट थे। बाबा हमेशा बच्चों से कहते कि पुरुषार्थ में कभी अलबेले नहीं बनो, पढ़ाई में कभी सुस्ती नहीं चाहिए, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बन डांस कर रहे हैं। बाबा संपूर्ण समर्पण बुद्धि होने के कारण सदा बुद्धि से हल्के थे। देखो भाई, ब्रह्मा बाप समान हमारी दादियां हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर बिताया, जो आज हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसलिए आज संसार की हर आत्मा को परमात्मा प्यार की अनुभूति करा रहे हैं। तो आज इस वर्ष के आगमन पर हम भी अपने आप से दृढ़ संकल्प करते हैं कि शिव बाबा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके ब्रह्मा बाबा समान और हमारी दादियों समान फरिश्ता बनकर दिखाएंगे, श्रेष्ठ योगी बनकर खुशी का खजाना बांटते रहेंगे, अपने श्रेष्ठ कर्मों से बाप दादा को संसार में प्रत्यक्ष करेंगे। साल की बहनों को नए साल की बधाई।